हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 भाषा भारती, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए क्या है, पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। तो पाठ का नाम हो जाएगा मरकर भी जो अमर है। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। तो किसको, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओरछा में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राजा भू महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी। तो राजा भू महाकाल को किस दिन हुई थी, 15 अगस्त को। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं कथन है। तो किसका है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा भू महाकाल का। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होगा। तो क्या होगा, स्पंदन होगा, ठीक है। सो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे। तो इसका देखिए क्या है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहे के चने चबाना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इससे पहले देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, बलख बुखर्रा एक मौजर थी, क्या थी, पिस्तौल, ठीक है, क्या थी, पिस्तौल। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7 है, स्वतंत्रता का विलोम है। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा, परितंत्रता। अब आता है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में भरा जाएगा आपका अखंडता। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा आपका भारत माता। और प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका अनुनासिक, ठीक है। चलिए दोस्तों अब जो है क्या है आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो इसका जो उत्तर देखिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। तो इसका पहला देखिए, बलिदानी कौन होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, वे लोग जो देश की रक्षा तथा मान सम्मान के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर 13 इसका परिणाम और तहाज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, राजा भू महाकाल के जन्मदिन की एक अन्य विशेषता लिखिए। तो इसका देखिए इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था और इस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। यह देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या, अनुस्वर तथा अनुनासिक शब्द नासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो इसका देखिए अनुस्वर, देखिए अनुस्वर शब्द है तो क्या, अंक, यंत्र, तंत्र, कंकन, कंगन और चंदन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का जो हम अब देखने वाले हैं अनुनासिक शब्द। तो देखिए अनुनासिक शब्द आ चुके हैं, जैसे तावा, गांव, पाँव, चांद और दांत, ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है, परि तथा अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा ई और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए, ठीक है। तो उपसर्ग में परि देखिए परिपूर्ण और परिणाम। तो अन में देखिए अनजान और क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ, ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रत्यय देखिए ई भारतीय और शरणीय। अब आता है ता, तो मानवता और राष्ट्रीयता, ठीक है। तो क्या होगा आपका प्रश्न नंबर जो है 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को सापेक्ष में लिखिए। तो जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है आपका, राजा भू महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं दीर्घ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा भू महाकाल के बारे में बताइए। तो इसका जी हो जाएगा, पहले इसके बारे में देखिए जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और निधन के बारे में
ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए क्या है, पहला देखिए क्या है, जन्म। तो जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1923 को। दूसरा है शिक्षा। तो शिक्षा, इन्होंने कक्षा 4 तक उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। तीसरा है बचपन। बचपन देखिए, राजा भू महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रभाव के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। अब आते हैं 4 पर। तो 4 है स्वतंत्रता आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भऊ ने द्वितीय जत्थे का नेतृत्व किया था। ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर जो है क्या, सॉरी इसी का जो चौथा 5वां देखिए क्या, निधन। तो 15 अगस्त 1955 को सिर में गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हुई है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है, किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं। तो ये देखिए क्या है, इसका उत्तर देखिए प्रश्न नंबर 20 का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो हमने जो है 8 वाक्य लिख दिए, आपने आराम से लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।